इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख मकबरे, समाधियाँ और मज़ारों का रिवीजन करेंगे और इसके साथ ही हम कुछ समाधियों को, मकबरों को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं रानी दुर्गावती की समाधि। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बड़ेला ग्राम, जबलपुर में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे रानी दुर्गावती। दुर्गा में क्या आ रहा है? दुर्गा आ रहा है दुर्गावती में, ठीक है। दुर्गा जी क्या है? सभी देवियों में क्या है? सबसे मुख्य देवी हम मानते हैं और सबसे बड़ी देवी हैं। यानी बड़ेला ग्राम में क्या आ रहा है? यहाँ पर बड़ी, बड़े आ रहा है, तो बड़े से कर दें क्या? बड़ी। सबसे बड़ी देवी कौन? दुर्गा देवी हो जाएगी। दूसरा क्या है? ये बड़ेला ग्राम जबलपुर में। तो जबल में क्या आ रहा है? यहाँ पर जबल, बल यानी क्या? बलशाली, बलशाली। सबसे बलशाली देवी यानी सबसे ताकतवर देवी कौन सी? दुर्गा देवी। इस तरह से हम इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट आता फिर यहाँ पर गिरधारी बाई की समाधि। गिरधारी बाई की समाधि कहाँ पर हो जाएगी? मंडला के अंदर है। गिरधारी बाई को ऐसे हम याद रखेंगे, गिरधारी। गिरधारी में क्या आ रहा है? गिर आ रहा है। गिर क्या है? गाय की नस्ल, हम सभी जानते हैं, फेमस नस्ल है गाय की। तो गिर गाय कहाँ पर मिलेगी? मंडी में मिलेगी, है ना। यानी पशुओं की जहाँ पर मंडी होगी वहाँ पर मिलेगी। तो मंडला में क्या आ रहा है? मंड, मंड से बना देंगे मंडी। तो गिर गाय कहाँ पर? मंडी में। तो गिरधारी बाई की समाधि मंडला में जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है हस्सू खां हद्दू खां का मकबरा। हस्सू खां हद्दू खां कहाँ पर हो जाएगा? ग्वालियर में हो जाएगा, है ना। ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या रहा है? यर, यर से बनाएंगे यार यानी दोस्त। तो दोस्त हमारा कैसा होना चाहिए? हंसमुख होना चाहिए, यानी कि हंसने वाला, यानी हस्सू खां। हस्सू में क्या आ रहा है? हस्सू से बना देंगे हम क्या? हंसने वाला। और फिर हद्दू, हद्दू दू से क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा, यानी कि दुखी नहीं होना चाहिए। यानी हस्सू खां हद्दू खां दोनों कहाँ पर? ग्वालियर में हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई की समाधि। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर हो जाएगी? ग्वालियर के अंदर हो जाएगी। लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीबाई 1858 के अंदर जब देखेंगे हम, तो फूलबाग, जो ग्वालियर के अंदर फूलबाग पड़ता है, और उस फूलबाग में अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए क्या हो गई थी? ग्वालियर में ही जो है वो शहीद हो गई थी। तो ग्वालियर में ही जब शहीद हो जाएंगी तो उनकी समाधि कहाँ पर बना देंगे? उनको दफनाएंगे कहाँ पर? ग्वालियर में ही। उनको जलाया गया ग्वालियर में, इसलिए कहाँ पर हो जाएगी इनकी समाधि? इनकी समाधि भी हो जाएगी कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर हो जाएगी। लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर? ग्वालियर के अंदर। झलकारी बाई की समाधि। अब झलकारी बाई कौन है? झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की क्या थी? अंगरक्षक है। तो जहाँ लक्ष्मीबाई की समाधि होगी वहीं उनके अंगरक्षक की भी समाधि होगी। तो यह भी कहाँ पर हो जाएंगी? ग्वालियर के अंदर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता फिर तानसेन की समाधि। तानसेन की अगर हम बात करें तो तानसेन की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर के अंदर है। तानसेन जो थे यह कहाँ पर रहते थे? पहले रहते थे रीवा, रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार के अंदर रहते थे। उसके बाद वो वहीं से कहाँ चले गए थे? मुगल दरबार में, यानी अकबर के दरबार में रहने लगे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ पर जो तानसेन थे, तानसेन को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। तानसेन, सेन से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेना। सेन से क्या बना देंगे? सेना। तानसेन में क्या रहा? सेन आ रहा है, सेन से हो जाएगा क्या? सेना। और सेना में भर्ती कर देंगे हम किसको? ग्वालों को। सेना में, ग्वालियर में क्या रहा है? ग्वाली, ग्वालिया, ग्वाल से बना देंगे ग्वाले, है ना। तो ग्वालों को भर्ती कर देंगे कहाँ पर? सेना में। तो ये हो जाएगा तानसेन कहाँ पर? ग्वालियर में हो जाएगा। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण। यहाँ पर इनकी जो समाधि बनी हुई है वह मुगल स्थापत्य शैली से बनी हुई है ना, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। मुगल स्थापत्य शैली में बनी हुई समाधि कौन सी हो जाएगी? तो तानसेन की समाधि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस का मकबरा, यह भी कहाँ पर हो जाएगा? ग्वालियर में। तो मोहम्मद गौस जो थे इनको तानसेन का क्या? गुरु माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु होती है कहाँ पर होती है? आगरा के अंदर होती है, लेकिन इनको दफनाया गया कहाँ पर? ग्वालियर में। तो जहाँ चेला वहीं गुरु, है ना। तानसेन कहाँ पर? ग्वालियर में। तो गुरु भी कहाँ पर हो जाएंगे इनके? ग्वालियर में। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर? ग्वालियर में। और यह भी जो है मुगल काल की प्रारंभिक कला का नमूना है, यानी कि इनकी भी जो समाधि बनी हुई है, इनका जो मकबरा बना हुआ है वह भी क्या है? मुगल शैली में ही बना हुआ है ना। और इसको बनवाया किसने था? इसको बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने मोहम्मद गौस के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आता तात्या टोपे की समाधि। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी जाधव सागर में हो जाएगी, है ना। तात्या टोपे जो थे इनका एक मित्र था, कौन? मान सिंह। मान सिंह इनका बहुत पक्का मित्र था। और उसने क्या कर दिया? वह अंग्रेजों के साथ मिल गया, और अंग्रेजों के साथ मिल करके तात्या टोपे को उसने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? पकड़ा दिया था, यानी सौंप दिया था। और अंग्रेज उसको पकड़ करके कहाँ ले गए? शिवपुरी ले गए। और शिवपुरी में ही तात्या टोपे को उन्होंने, अंग्रेजों ने फांसी दिया, इसीलिए उनकी समाधि कहाँ पर हो जाएगी? शिवपुरी में जाधव सागर के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर महारानी सांख्या राजे सिंधिया की समाधि, है ना। तो महारानी सांख्या राजे सिंधिया, सांख्य सागर, सांख्य इनके नाम में क्या? सांख्या राजे। तो सांख्य सागर शिवपुरी में इनकी समाधि हो जाएगी। और इनकी जो समाधि है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताजमहल जैसी सुंदर समाधि इनकी बनी हुई है। इनकी समाधि कैसी बनी? ताजमहल के समान सुंदर जो है इनकी समाधि हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है माधवराव सिंधिया की समाधि। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में। तो दोनों ही सिंधिया का जब नाम आता है तो इनकी समाधि में ध्यान रखना कहाँ पर हो जाएगी, शिवपुरी के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है क्या, पीर बुधन का मकबरा। पीर बुधन का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, शिवपुरी के अंदर हो जाएगा। सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में जाएगा, है ना। तो पीर बुधन, इसको हम याद रखेंगे ऐसे, पीर बुधन, बुधन में क्या रहा है, बुध आ रहा है। बुध यानी क्या, बुद्धिमान। सबसे बुद्धिमान देवता कौन हो जाएंगे, सबसे बुद्धिमान देवता भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी हो जाएंगे, ठीक है। तो शिव जी क्या सबसे बुद्धिमान हो जाएंगे। बुद्ध से ध्यान रखेंगे कौन, बुद्धिमान, और बुद्धिमान कौन है, शिव जी हो जाएंगे। और शिव जी का कलर क्या है, सांवले कलर के हैं, इसलिए सांवरा क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मत्येंद्र पीर की समाधि। मत्येंद्र पीर की समाधि कहाँ पर हो जाएगा, उज्जैन के अंदर हो जाएगी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, मत्येंद्र, मत्य से बना देंगे क्या, मृत्यु। अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी तो क्या करते हैं, उसको हम जला देंगे। जलाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या जो राख निकलेगी उससे क्या होता है, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है, महाकाल का क्या होता है, श्रृंगार होता है। तो महाकाल का श्रृंगार होता है किससे, राख से। किसकी, जो हम सौ जलाते हैं उसकी राख से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। और भगवान भोलेनाथ कहाँ पर, उज्जैन के अंदर है। तो इस तरह से ये मृत्यु होगी, उज्जैन जाएंगे, है ना। मृत्यु अगर किसी को जाएगी कहाँ ले जाएंगे, उज्जैन ले जाएंगे उसको, ठीक है। मत्येंद्र पीर उज्जैन। नेक्स्ट आता है दादाजी दरबार। दादाजी दरबार कहाँ पर, खंडवा के अंदर है। और दादाजी कौन थे, महान संत थे, और उनकी समाधि जो है खंडवा के अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फिर पेशवा बाजीराव की समाधि। पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर, खरगोन के अंदर हो जाएगी। पेशवा बाजीराव कहाँ पर, खरगोन के अंदर। इसको कैसे याद रखेंगे, पेशवा, पेशवा में क्या रहा, सवा, सवा यानी 100, 100 बना दे, 100 यानी मृत शरीर, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को हम मान लेते हैं, अगर हम गन से मार देते हैं यानी बंदूक से मार देते हैं तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। खरगोन में क्या रहा है, गौन, गौन से बनाएंगे गन, गौन से क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, गन बनाएंगे, और गन से मार देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बन जाएगा व्यक्ति, है ना, यानी मृत हो जाएगा, ठीक है। पेशवा बाजीराव कहाँ पर, खरगोन के अंदर। मल्हार राव होलकर की समाधि। मल्हार राव होलकर की समाधि कहाँ पर जाएगी, भिंड के अंदर हो जाएगी। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि होलकर लोग क्या थे, यहाँ पर इंदौर के अंदर थे, शासन करते थे। लेकिन इनकी मल्हार राव होलकर की जो समाधि मिलेगी वह कहाँ पर, भिंड के अंदर हो जाएगी, इसलिए यह क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर गन्ना बेगम का मकबरा। गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, नूराबाद मुरैना के अंदर हो जाएगा। गन्ना बेगम का मकबरा कहाँ पर, नूराबाद मुरैना में। अब गन्ना बेगम कौन थी, एक ईरानी नृत्यांगना थी जिनका नाम क्या था, मन्ना बेगम। और मन्ना बेगम की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, गन्ना बेगम। तो ये मन्ना बेगम की पुत्री हो जाएगी गन्ना बेगम। और इनकी जो समाधि है वह ग्वालियर स्टेट के जो महाराजा हुआ करते थे, कौन, महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया ने जो है इनकी समाधि बनवाई थी कहाँ पर, नूराबाद मुरैना में। नूराबाद किला पड़ता है, नूराबाद किला के पीछे जो है इनकी समाधि बनी हुई है गन्ना बेगम की। नेक्स्ट आता है मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा। मोहम्मद आलम मुनब्बर खां का मकबरा कहाँ पर, सेवपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा कहाँ पर, चंदेरी अशोकनगर के अंदर हो जाएंगे। अशोकनगर के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे पांच समाधियाँ मकबरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो बैजू बावरा चंदेरी अशोकनगर, नेक्स्ट है काजी का मकबरा, और सूफी संत व शेखों का मकबरा, काले सैयद का मकबरा। ये सभी कहाँ पर मिलेंगे हमको, अशोकनगर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो इनको भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरदौली की समाधि। हरदौली कहाँ पर जाएंगे, निवाड़ी में। जो ये हरदौल थे, हरदौल ओरछा के राजा वीर सिंह देव जो थे उनके क्या थे, बेटे थे, उनके छोटे बेटे। तो वीर सिंह देव ने हरदौल को क्या किया था, ओरछा का दीवान बनाया था। ओरछा क्या किया, दीवान बनाया था। तो जहाँ पर ये शासन करते थे वहीं पर क्या होगी, इनकी मृत्यु होगी। तो इनकी जो समाधि कहाँ पर हो जाएगी, निवाड़ी के अंदर। निवाड़ी ओरछा में पड़ता है, निवाड़ी ओरछा में इनकी समाधि हो जाएगी। नेक्स्ट है बेरछा रानी का मकबरा। बेरछा रानी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा, ये महेवा छतरपुर के अंदर पड़ता है। अब छतरपुर के अंदर हम देखेंगे कई समाधियाँ मिलेंगी हमको। एक तो बेरछा रानी का मकबरा महेवा छतरपुर, और नेक्स्ट है छत्रसाल बेगम का मकबरा मऊ छतरपुर में पड़ेगा। ये सवाई मान सिंह की समाधि, यह भी छतरपुर में पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों का हमें ध्यान रखना, बेरछा रानी, छत्रसाल और सवाई सिंह की समाधि, तीनों छतरपुर के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट है महाराजा किशोर सिंह की समाधि। ये क्या कर, महाराजा किशोर सिंह कौन है, ये पन्ना के क्या थे, महाराज थे। तो इनका जो समाधि बनेगी कहाँ पर, पन्ना में ही बनेगी, ठीक है। महाराज किशोर सिंह की समाधि कहाँ पर, पन्ना में हो जाएगी। बाल जती शाह की मजार कहाँ पर जाएगी, ये सागर के अंदर, धामोनी सागर में जाएगी। अब धामोनी सागर में भी हमको कई मजारें मकबरे देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन यहाँ पर जाएंगे, एक तो बाल जती शाह की मजारी, दूसरा मस्ताना अली शाह की मजार हो जाएगी। ये दोनों हमको कहाँ पर, धामोनी सागर के अंदर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा। नवाब कहाँ पर थे, नवाब शासन करते थे कहाँ पर, भोपाल के अंदर। तो इनकी समाधि कहाँ पर, भोपाल में हो जाएगी। दोस्त मोहम्मद और फतेही बीबी की समाधि, ये कहाँ पर हो जाएगी, हुजूर भोपाल के अंदर हो जाएगी। दोस्त मोहम्मद जो थे
तो दोस्त मोहम्मद ये मध्य भारत में भोपाल रियासत के क्या थे, संस्थापक थे, है ना। मध्य भारत में भोपाल रियासत की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया, और ये भोपाल रियासत क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। सॉरी, आधुनिक भोपाल जो है उसकी स्थापना इन्होंने की है, और मध्य भारत भोपाल रियासत की क्या थे, ये संस्थापक थे। ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद फतेही बीबी कहाँ पर हो जाएंगे, हुजूर भोपाल के अंदर इनकी समाधि बन जाएगी। नेक्स्ट, अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा, ये कहाँ पर हो जाएगा, धार में। धार में दो मकबरे देखने को मिलेंगे, एक तो अब्दुल्ला शाह चंगल, दूसरा हजरत मकबूल की कब्र, ये दोनों धार के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है महमूद खिलजी की समाधि। महमूद खिलजी की समाधि कहाँ पर हो जाएगी, मांडू के अंदर हो जाएगी। और मांडू में भी हमको कई समाधियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो महमूद खिलजी की समाधि, ये मांडू में। होशंग शाह मकबरा का होशंग शाह का मकबरा, ये भी मांडू में हो जाएगा। और दरिया खां का मकबरा, ये भी मांडू के अंदर हो जाएगा। अब होशंग शाह का जो मकबरा है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। भारत में संगमरमर की पहली इमारत कौन सी हो जाएगी, तो होशंग शाह का मकबरा, ये भारत में संगमरमर की बनी हुई पहली इमारत हो जाएगी। और ये पार्शियन कला में जो है इसको बनाया गया है, पार्शियन कला में इसको बनाया गया है। दरिया खां का मकबरा, यह भी कहाँ पर, मांडू में। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये अफगानी शैली का प्रयोग किया गया इसको बनाने में, दरिया खां के मकबरे को बनाने में अफगानी शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आता है रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की समाधि, यह कहाँ पर, सारंगपुर राजगढ़ में हो जाएगा। रानी रूपमती और बाज बहादुर दोनों का नाम जोड़ा जाता है कहाँ पर, मांडू से जोड़ा जाता है, लेकिन इनकी जो समाधि मिलेगी कहाँ पर, सारंगपुर राजगढ़ के अंदर इनकी समाधि मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिल्किस बेगम का मकबरा। बिल्किस बेगम का जो मकबरा है, इसका दूसरा नाम क्या है, खरबूजा महल हो जाएगा। और इनका जो मकबरा है कहाँ पर बना हुआ, बुरहानपुर के अंदर बना हुआ है। बिल्किस बेगम कौन थी, बिल्किस बेगम शाहजहाँ की क्या थी, बहू थी, है ना। शाहजहाँ का पुत्र था कौन, शाह शुजा, और शाह शुजा की पत्नी हो जाएगी कौन, बिल्किस बेगम। तो बिल्किस बेगम का जो मकबरा कहाँ पर, बुरहानपुर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मुमताज महल की कब्र। मुमताज महल की कब्र कहाँ पर बनी हुई है, बुरहानपुर के अंदर हो जाएगा। बुरहानपुर के अंदर कई समाधियाँ, कई मकबरे देखने को मिलेंगे। एक तो बिल्किस बेगम हो गया, दूसरा मुमताज महल की कब्र, यह भी बुरहानपुर में। शहजादा परवेज का मकबरा, यह भी बुरहानपुर में है। दौलत खां लोधी का मकबरा, यह भी कहाँ पर हो जाएगा, बुरहानपुर में। चारों को हमें ध्यान रखना, चारों के मकबरे कब्र कहाँ पर, बुरहानपुर के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कान्हा बाबा की समाधि। कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पर, सोडलपुर हरदा में हो जाएगी। सोडलपुर हरदा के अंदर कान्हा बाबा की समाधि हो जाएगी। नेक्स्ट है हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह की दरगाह, ये कहाँ पर, रायसेन के अंदर हो जाएगा।